ऐसी ट्रिक जिससे आप अपने पेपर के लास्ट पे 10 से 15 से 20 मिनट बचा सकते हैं। मैं आज आपको वो ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इस ट्रिक से मैंने बहुत से बच्चों को फ़ायदा उठाते हुए देखा है और ये ट्रिक मैं आज आपको बताने लगा हूँ ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और आपको पता है कि 9th क्लास के पेपर चल रहे हैं तो उनके लिए वीडियो नहायत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उनका पेपर नेक्स्ट वाला केमिस्ट्री का है, तो मैं उनको लिए केमिस्ट्री के एक सिंपल से टाइम मैनेजमेंट देने लगा हूँ। और तो टाइम मैनेजमेंट यकीनन बायोलॉजी में भी, फिजिक्स में भी इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है जी। सबसे पहले तो आप अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं, जिस तरह बहुत से बच्चे करते हैं। ठीक है जी। और शॉर्ट क्वेश्चंस को हल करते करते वो इतना ज़्यादा टाइम लगाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने में, कुछ प्रेजेंटेशन एक्स्ट्रा ओवर करने में, तो इनसे उनके पास टाइम नहीं बच पाता। मैंने टाइम मैनेजमेंट की वजह से प्रेजेंटेशन आपको पहली वीडियो में करके दिखा दिया, आप उस वीडियो से फायदा उठा सकते हैं। आप शॉर्ट क्वेश्चंस को थोड़े से थोड़े वक्त में करने की कोशिश करें। उसकी वजह यह है कि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में तो चॉइस होती है एक्स्ट्रा करने के लिए, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास चॉइस नहीं होती क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप उस तीसरे लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है जी। तो आप कोशिश करें कि लॉन्ग क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दें। मैं भी अपने लॉन्ग क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम देता था क्योंकि लास्ट पे लॉन्ग क्वेश्चन पे नंबर करने का चांस ज़्यादा होता है। तो आप कोशिश करें कि लॉन्ग क्वेश्चन पे टाइम ज़्यादा दें, उसकी प्रेजेंटेशन को खूबसूरत बनाएं, उसके नीचे लाइनिंग करें, उसके अंदर राइटिंग को खूबसूरत बनाएं। ठीक है जी। शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं क्योंकि उतना टाइम निकल आता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के मेनली केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं। तीन क्वेश्चन होते हैं जिसमें 5-5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने हल करने होते हैं। 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आप मैक्सिमम भी लगाएं, एक क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम 7 लाइन तक आ जाता है। तो 7 लाइनें लिखने में मेरे ख्याल से 2.5 से 2 मिनट बिल्कुल मैक्सिमम होते हैं। आप कोशिश करें कि जो 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आप उनको 10 मिनट्स के अंदर कवर अप करने की कोशिश करें, मैक्सिमम 12 मिनट्स। इससे ज़्यादा आप टाइम कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है जी। अगर आप अपने पेपर को 10 से 15 मिनट पहले जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन को आप 12 मिनट्स में कंप्लीट करें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप 36 मिनट्स में तीनों शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन कर लेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम बच जाएगा। और आप मेरे ख्याल 36 सेकंड आप निकाल दे तो उसमें से मेरे ख्याल से 1 घंटा 15 मिनट बच जाते हैं। आप मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन जो है, लॉन्ग क्वेश्चन वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ए बी पार्ट वाले। इसी तरह कुछ तरकीब होती है। तो आप कोशिश करें कि एक एक लॉन्ग क्वेश्चन को, मतलब कि एक एक पार्ट को, अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन छोटे आते हैं ज़्यादातर, तो आप कोशिश करें कि जो एक पार्ट है वो आपका मैक्सिमम 7 to 8 मिनट्स में कवर अप हो जाए। फिर इसके बाद 7 to 8 वाला मिनट्स में कर जाए। आपने तमाम लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट को 7 से 8 मिनट के अंदर कवर अप करना है। उसकी वजह ये है कि फिर आपके पास लास्ट पे भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा। और वैसे भी एक पार्ट के लिए 7 मिनट्स इनफ हैं, बिल्कुल पॉसिबल। और आप इस टाइम में अपने पेपर को यानी अपने लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। 7 to 8, अगर आप 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बनता है 42, मतलब 45 मिनट्स। तो मैंने आपको बताया कि आपके पास कितना टाइम बचता है, 1 घंटा 15 मिनट। कितने बनते हैं ये 75। आपके पास लास्ट पे कितना टाइम बचता है, तकरीबन से तकरीबन 32 या 33 मिनट्स बच जाते हैं। देखिए, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस के पार्ट को करने में कोई 2-2 मिनट एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं, फिर भी आपके पास लास्ट पे टाइम बच जाता है। फिर आप क्या करें कि जो लास्ट पे टाइम बचता है आप पेपर्स को सोल्व करें, पेपर्स को एक दफ़ा पढ़ें, उसके नीचे लाइनिंग करें जो आपने हेडिंग सुनाई है, और उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपने एक्स्ट्रा करने हैं वो भी आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं इस टाइम में। और जो मैंने आपको अभी ट्रिक बताई है पिछली वाली वीडियो में,
एमसीक्यूज जो आप मैंने ट्रिक बताई है वो भी आप लास्ट पे सोल्व कर सकते हैं, चाहे आपके वो 3 एमसीक्यूज हो चाहे वो 4 एमसीक्यूज हो। इस तरह आपकी टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल इजीली हो जाएगी।